मैं सबसे पहले प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको आज फादर्स डे में स्वागत करता हूँ। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और मैं हमारे पास्टर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये समय देने के लिए। और मैं खुश हूँ कि प्रभु का वचन को लेकर आपके सामने खड़ा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रभु हमें आज वचन के द्वारा हमें बातचीत करेंगे। और आप सबको मैं फिर से जितने भी यहाँ पर फादर्स हैं सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, विशेष देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें फादर बनने का जो है अवसर दिए हैं, तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज जो वचन मैं सुना हूँ तो लूका का सुसमाचार 15 का 11 से लेकर 32 तक जो है कोई पढ़ दें। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, पर आप में से कोई अगर हिंदी में पढ़ दें, पढ़ने के लिए मदद करें तो अच्छा होगा। ओके। छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, क्योंकि उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। कितना पे पढ़े? 19। आगे पढ़िए। तो वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जुतियां पहनाओ और बड़ा भोज तैयार करो ताकि हम खाए और आनंद बनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। थैंक यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपका चरण में आते हैं और आपको प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, आप बातचीत करिए और हम सबको प्रभु आशीष दीजिए, हम सबको प्रभु सहायता करिए ताकि प्रभु आपका वचन से प्रभु हम आगे बढ़े। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे अक्सर जो है हम लोग सुनते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, है ना। ये जो पूरा चैप्टर जो है उड़ाऊ पुत्र के बारे में, जब मैं लूका का ये 15 जो चैप्टर देख रहा था, ये बेसिकली जो है प्रभु यीशु, आप अगर पढ़ेंगे यहाँ पे जो 15 का 1 पढ़ेंगे, वहां पे ये लिखा है कि जो पापियों और जो 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 चुंगी लेने वाले जो है प्रभु को सुनने के लिए आते हैं, तब जो है
फारूसियों देखते हैं, आप अगर 2 में देखेंगे वहां पे लिखा है कि फारूसियों जब देखे हैं कि प्रभु यीशु जो है इनका साथ जो है मेल मिलाप करता है, बातचीत करता है, तब ये लोग कुड़कुड़ाते हैं ये, और कहते हैं कि ये जो है पापी लोगों के साथ जो है क्या करता है, बात करता है, पापी लोगों के साथ संगति करता है। और तब जो है प्रभु तब क्या किए हैं कि उन्होंने लोगों को समझाने के लिए, किसको समझाने के लिए, 2 टाइप का लोग थे, एक जो है पापियों थे, चुंगी लेने वाला थे, दूसरा जो है फारूसी थे जो कि अपने आप को धार्मिक समझते थे, सबसे बड़ा धार्मिक समझते थे, क्योंकि उनका पास क्या था, व्यवस्था था, उनका पास सारा नियम था, वही लोग जो है पूरा जो है आत्मिक गुरु हुआ करते थे, है ना। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर कि प्रभु यीशु जो है ये 2 ग्रुप लोगों को कह रहे हैं। सबसे पहले जो है एक खोया हुआ भेड़ के बारे में कह रहे हैं, है ना, 100 भेड़ थे, उसमें से एक खो गया है और उन्हें ढूंढते ढूंढते जो है फिर लेके आ गया है वो। दूसरा जो एक सिक्के के बारे में कह रहे हैं, है ना, एक सिक्के के बारे में कह रहे हैं। और उसके बाद जो है आप अगर देखेंगे कि प्रभु यीशु जो है उड़ाए पुत्र के बारे में कह रहे हैं वो। और ये जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो है मैं आज आपको उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताना नहीं चाहता हूं, परंतु मैं पिता के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र के बारे में जितना लिखा है उससे कहीं गुना ज्यादा जो है पिता के बारे में लिखा गया है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि जो है सबसे पहले जो है पिता है ये, है ना, हम सब लोग वाकिफ है पिता के बारे में। मैं पिता हूं, आप में से यहाँ बहुत सारे लोग जो पिता है, और यहाँ पर बहुत सारे जवान है जो कि पिता बनने वाले हैं, और आप सपना भी देख रहे होंगे कि मैं पिता बनूंगा, है ना। और सब लोगों का सपना यही होता है, जब कोई लड़की के से कोई देखता है, पसंद करता है या प्यार करता है, कुछ भी करता है, तो वो सपना देखता है वो कि मैं पिता बनना चाहता हूं, मैं हस्बैंड बनना चाहता हूं, मैं शादी करूंगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो एक सपना होता है वो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं कल मेरा वाइफ को मैं पूछ रहा था, मुझे पास्टर साहब ने मुझे जब टेक्स्ट किया है कि ब्रदर आप प्रीचिंग करेंगे, तो मैं सोच रहा था कि बोले कि ये फादर्स डे है, तो फादर्स डे में मैं फिर सोच रहा था कि कौन सा बारे में प्रचार करूं, दिमाग में बहुत कुछ था, फिर ऑल ऑफ सडन जो है ये चीज आया है मुझे, और सबसे पहला मेरा दिमाग में ये आया कि बाइबल में पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, और खुद परमेश्वर को जो हम पिता कहते हैं, है ना। तो मैंने सवाल पूछा है कि परमेश्वर को पिता क्यों कहते हैं, माता क्यों नहीं कहते हैं, है ना। माता भी बोल सकते हैं, परंतु बाइबल में कहीं पे भी माता के बारे में नहीं लिखा गया है, सिर्फ पिता के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर को एक पिता के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं पिता हूं, मैं इजराइल का पिता हूं मैं। और प्रभु यीशु कहता है कि पिता और मैं एक हूं, और पिता के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बोला है, मैं पिता जो कुछ कहता हूं वही मैं करता हूं मैं। और उन्होंने ये बोला है कि परमेश्वर पिता जो है इतना प्यार किया है कि अपना पुत्र को दिया है। इसका मतलब कौन है, जो परमेश्वर जो है पिता है, प्रभु यीशु जो है पुत्र है, तो इसका मतलब जो है पिता जो है अपना पुत्र को इस धरती पर भेजा है वो। तो पिता जो है क्या है वो, तो मैं देख रहा था कि हिब्रू जो शब्द जो है उसमें अब लिखा है, ए बी अब, और उसी को जो है रोमी किताबों में जो है पॉल कहते हैं कि अब्बा कहते हैं, है ना। और मुस्लिम लोग जो है अबू कहते हैं, ठीक है। जो उर्दू लैंग्वेज में अबू का मतलब जो है जो बहुत ही डियरली होते हैं, जो बहुत ही नजदीक होते हैं वो। और अब का मतलब जो है बेसिकली आपका मतलब ये है जो क्रिएटर है वो, जो क्रिएटर है वो, जो सस्टेनर है, जो कि सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है, केयर करता है। और सबसे पहले जो है मैं फिर सोच रहा था परमेश्वर तो कोई शरीर नहीं है ना, परमेश्वर का शरीर नहीं है, वो पिता कैसे हो सकता है वो। दूसरा जो है परमेश्वर जो है पिता है, परंतु उन्होंने किसी को पैदा नहीं किया है वो, है ना, किसी को पैदा नहीं किए हैं वो। दूसरा जो है परमेश्वर का जो पहला जो बच्चा था, कौन था परमेश्वर का पहला बच्चा इस संसार में, आदम थे, है ना। परमेश्वर का लिखा है कि अपना रूप और स्वरूप में उनको उन्होंने बनाया है वो। और बाइबल में आप अगर देखेंगे लूका में कि
जब जो जो वंशावली है, और वंशावली में जो है प्रभु यीशु का वंशावली के बारे में लिखा गया है, और आदम को लिखा गया है, सेत का पिता आदम था, आदम का पिता परमेश्वर लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है परमेश्वर जो है हमारा पिता है, वो माता नहीं है, इसीलिए क्योंकि माता को पहले परमेश्वर ने नहीं बनाया है। माता को किसके लिए बनाया है? आदम के लिए बनाया है। अक्सर क्या होता है, कंफ्यूजन होता है संसार में, परिवार में जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल का जो फेमिनिज्म जो है बहुत ही जगह में चल रहा है। फेमिनिज्म का मतलब यही है कि कहते हैं कि पिता और माता जो है एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, पिता का जितना अधिकार है माता का भी उतना अधिकार है, वो सही है, वो सच बात है ये। परंतु परमेश्वर जब सृष्टि किया है, उन्होंने जो है ना एक लेवल को बनाया है। वो परमेश्वर जो है आदम को बनाया है, उसके बाद वो जब लॉनलीनेस फील किया है, क्योंकि आदम से पहले सारा पशु पक्षियों को उन्होंने बनाया था वाइफ हस्बैंड करके, पर आदम जो है अकेला था वो। तो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर आदम ने खुद जो महसूस किया है, और परमेश्वर ने उनको लाया है। किसको लाया है? हवा को लाया है। और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं अभी हुआ है, मतलब अभी मेरा लाइफ जो है कंप्लीट हुआ है। तो लिखा है कि सी इज ए हेल्पर। हेल्पर का मतलब ये नहीं कि जो पैर धोता है और पानी पीता है जैसे दूसरे से कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। वो हेल्पर का मतलब यही है, पवित्र आत्मा भी हेल्पर है वो हमारा। ठीक है, पवित्र आत्मा भी हमारा हेल्पर लिखा गया है। लिखा है कि जब जो हेल्पर आएंगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इसका मतलब यह है कि पत्नी जो है वो हेल्पर है, इसका मतलब जो है आपका साथ हमेशा जो रहती है, वो जो पति के साथ हमेशा के लिए खड़ा रहती है, वो साथ देती है, वो जो है क्या है, वो पत्नी होती है वो। और परमेश्वर जो है उसी के लिए बनाया है। वो आदम के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि उसको बहुत ही मतलब बुरी तरीका से इंटरप्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है वो। तो जो पति पत्नी जो है वो साथ में चलते हैं वो, और इसीलिए परमेश्वर ने जो है बनाया है वो। और ये जो पिता जो है, हम देखते हैं कि यहां पर जो है प्रभु यीशु जो है पिता के बारे में कह रहे हैं। वो आप अगर देखेंगे कि एक मनुष्य था और उनका 2 पुत्र था। यहां पर यह नहीं लिखा गया कि एक उड़ाऊ पुत्र था। आप समझ रहे हैं, यहां पे ये नहीं लिखा गया कि एक उड़ाऊ पुत्र, 2 पुत्र थे, उनमें से एक उड़ाऊ पुत्र था, ऐसा नहीं लिखा गया। एक मनुष्य था, उनमें से एक दो थैंक यू, उनमें से क्या है कि 2 पुत्र थे, और उनमें से 2 पुत्र के बारे में लिखा गया। बेसिकली जो है मेरे हिसाब से एक पिता के बारे में लिखा गया है, जिनका दोनों बेटे के साथ उनका रिश्ता के बारे में ये लिखा गया है। ये कोई भी उड़ाऊ पुत्र के बारे में नहीं लिखा गया। अक्सर लोग जो है उड़ाऊ पुत्र के बारे में बहुत ही ज्यादा प्रचार करते हैं। तो आप अगर देखेंगे कि एक मनुष्य था, 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र आया और बोला कि मेरा संपत्ति मुझे क्या कर दो, दे दो। ओके, आप यहां पर देखेंगे कि पिता ने उनको कुछ भी नहीं पूछा है, कहां जाओगे, क्या करोगे, पैसा लेके तुम जाओगे तो क्या होगा, और तुम अगर जाओगे तो वापस नहीं आना है, ऐसा नहीं बोले हैं, है ना। सब कुछ ले जा रहे हो, वापस नहीं आना है, उन्होंने ये नहीं बोला है। लिखा है उन्होंने दे दिया है। वो उनको सारा जो है उनका जो संपत्ति उनको दे दिया है, और वो चला गया है वो। ठीक है, फिर उसके बाद पिता का क्या हुआ है? उसके बाद पिता का क्या हुआ है? इंतजार करते रहे। उनको पता है कि पुत्र ने सारा ले गया है, जो सोच रहे हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा हक है ये, वो सोच रहे हैं कि मेरा जो हक है मुझे चाहिए वो, और वो ले गया है वो। अक्सर हम भी ऐसे करते हैं, है ना, परमेश्वर को मांगते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है, मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, मेरा केयर नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर जो है तब जो है हमेशा देने के लिए तैयार होते हैं वो, और वो सब कुछ दे दिया है। फिर भी उन्होंने क्या किया है? उनको इंतजार किया है वो। पहला जो है पिता ने आजादी दिए हैं उसको, तू जा, जहां पे जाना है जा,
और परमेश्वर जो है, आपको पता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया है, आदम को सृष्टि किया है, सबसे बड़ा चीज इस संसार में जो मनुष्य को दिया गया है, दूसरे को नहीं दिया गया है, वो है विल है। वो WILL है, विल। विल का मतलब क्या है? इच्छा है। मतलब परमेश्वर ने ये बोला कि तुम जो है ये जो सब कुछ खा सकते हो और ये पेड़ को भी खा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। मतलब पेड़ का जो फल कुछ भी है, बगीचा में जो भी है, पेड़ है, कुछ भी कर सकते हो, पर एक कंडीशन है, ये पेड़ का फल को नहीं खा सकते हो। पर मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो आपका ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप खाएंगे या नहीं खाएंगे। मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं। एक बात को याद रखिए, परमेश्वर जो है कभी भी किसी को कोई भी चीजों के लिए जबरदस्ती नहीं करते हैं। वो जो है, परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया है और सबसे बड़ा गिफ्ट जो दिया है वो हो गया है इच्छा शक्ति है। इच्छा जो है दिया है। आप एक कंप्यूटर को जो है, इनका इच्छा नहीं है, मैं अगर इसको बंद किया हूं, ये बंद हो गया है, ठीक है, खुद का मर्जी नहीं है, ठीक है। कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, मोबाइल जो चला रहे हैं, जो AI चला रहे हैं, सब कुछ जो है हमारा इच्छा से चलता है, क्योंकि वो मशीन है वो। परंतु मनुष्य जो है मशीन नहीं है। वो मनुष्य जो है परमेश्वर की जैसा है, लिखा है परमेश्वर का जैसा स्वरूप है, इमेज है, उनका जैसा भावना का शक्ति है, सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया है। और फिर बोला है कि तू मेरे साथ चलना चाहते तो चल सकता है, मुझे प्यार करना तो कर सकता है, और कुछ भी कर सकता है, मेरे विरोध में भी जा सकता है, मुझे प्यार कर सकते हैं, मुझे सेवा कर सकते हैं, सारा फ्रीडम दे रखा हूं। इसीलिए ये पिता के बारे में लिखा गया है, उन्होंने आजादी दिए हैं, वो उन्होंने उनको दे दिया है सब कुछ, और वो सब कुछ लेके वो भाग गया है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है प्रार्थना करते हैं, सब कुछ परमेश्वर से मांगते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं, सब कुछ मिलने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं, है ना। होता है अक्सर ऐसा। परमेश्वर को रोते हैं जब हमारा सिचुएशन बहुत ही खराब होता है, हम कहते रहते हैं कि प्रभु मुझे एक बार, सिर्फ इस बार जो है मुझे ये कर दो, वो कर दो, इसके बाद मैं सब कुछ करूंगा। फिर सब कुछ करने के बाद परमेश्वर को बहुत ही आसान से भूल जाते हैं। और ये जो उड़ाऊ पुत्र जो है भूल गया है। याद रखिए, वो जब एंजॉय कर रहा था, जब पैसा लेकर उड़ा रहा था, सब कुछ कर रहा था, आपको याद, क्या आपको लग रहा है कि वो पापा को याद कर रहा था? बिल्कुल नहीं है। वो खो गया था ऐसो आराम की जिंदगी में, जो कुछ उनका पास था उसको उड़ाने में वो व्यस्त था। वो कब याद आया? जब सब कुछ खत्म हो गया, तब किसको याद आया? पिता को याद आया है। आप समझ रहे हैं? पिता को याद आया है। परंतु पिता को कब याद आया? पिता जो है वो शुरुआत से है, जब से वो घर से गया है, तब से जो है पिता जो है वो उनके बारे में दिन रात वो सोच रहे थे, वो दिन रात वो सोच रहे थे। तो दूसरा जो है पहला जो है पिता ने आजाद दी है, दूसरा जो है पिता ने उनको क्या किए हैं, वो वेट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो उनको इंतजार कर रहे थे। फिर लिखा है क्या है, जब उनको पता चला कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है और वो देखा है कि वहां पे अकाल पड़ा है, फिर वापस आने के लिए वो सोच रहा है। पर क्या है? गिल्टी फीलिंग होता है। गिल्टी फीलिंग को क्या कहते हैं? दोष का भावना जो है मन में, क्या है? दोष है, क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा गुनाह किया हूं, पिता के विरोध में सब कुछ ले चुका हूं, मैंने कौन सा मतलब शकल दिखाऊंगा फिर वापस जाके मैंने। और वो सोचता रहा कितना दिनों से, जब से खत्म हो गया तब से, पर उनका पास हिम्मत नहीं हो रहा था पिता के पास वापस जाने के लिए। पर जब वो शोर के साथ रहता था, खाने के लिए तरस रहा था, तब उन्होंने बोला है कि उन्होंने डिसाइड ये किया है कि मैं जाऊंगा और ये बोलूंगा कि मैं तेरा पुत्र होने का क्या है, सब कुछ हरा चुका हूं, मेरे पास जो है जो अधिकार था वो सब कुछ खो दिया है मैंने। अभी मुझे क्या करो कि मुझे एक दास के रूप में ग्रहण कर लो। जैसे दास जो है काम करते हैं, वही काम मैं करूंगा, पर मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दे दो।
फिर क्या लिखा है, फिर वो लिखा है वो उठा है और उठ के क्या है, भाग के गया है। ठीक है। और मैं कई बार जब ये पढ़ता हूं ना, मेरा आंखों में आंसू आ जाता है। लिखा है कि वो पिता के पास गया है, और जब पिता के पास गया है, लिखा है कि दूर से ही उनको पहचान लिया था वो। हालेलुया। दूर से पहचान लिया था। उनका दाढ़ी बढ़ गया होगा, बाल बढ़ गया होगा, कपड़ा जो है खराब है, सब कुछ है, नाखून बढ़ गया होगा, उनका चेहरा जो है बिगड़ गया होगा। सब कुछ होने के बावजूद जो है लिखा है कि दूर से जो है पिता उनको पहचान रहे हैं। ठीक है। याद रखिए, आपका और मेरा चाहे कुछ भी परिस्थिति जो है, परमेश्वर जो है हमें पहचानते हैं। वो परमेश्वर जो है हमें पहचानते हैं। वो हमारा परिस्थिति कुछ भी ना हो, हम कोई भी परिस्थिति में भी ना हो, हमारा आत्मिक जीवन कभी कभी फेल हो जाते हैं हम लोग, हम जो है गिर जाते हैं, हमारा जीवन जो है वो अंधकार में चले जाता है, फिर भी जो है पिता जो है हमें पहचानते हैं। वो चाहते हैं कि वो जैसे पुत्र जो आया है, चाहे आपका परिस्थिति कुछ भी ना हो, कपड़ा जो है क्या है, आपका जीवन को दर्शाता है। कपड़ा जो है आपका परिचय दर्शाता है, आपका बाल, आपका दाढ़ी, आपका शरीर जो है आपका आइडेंटिफिकेशन को दर्शाता है। किसी व्यक्ति को देख के आप पहचान सकते हैं कि उनका कपड़ा से देख सकते हैं, उनका चेहरा से देख सकते हैं, और आप जो है इमेजिन कर सकते हैं ये कौन है, ये है ना। तो पर पिता जो है लिखा है कि दूर से उन्होंने पहचान लिया है, दूर से पहचान लिया है। और क्या है कि मैं और वो तरस रहा था अपना बेटा को देखने के लिए, और लिखा है कि वो भाग के गया है, भाग के गया है। मेरा पास्टर जो है, जिनके लिए मैं एक्चुअली बाइबल कॉलेज को छोड़ के मैं मिनिस्ट्री में आया, मतलब फील्ड काम करने के लिए आया है, वो कई बार जंगल में जाके प्रार्थना करते थे। 10 दिन 15 दिन जंगल में रहते थे। एक बार एक भालू उसको उठा के लेके आके घर पे छोड़ के गया है। ये सच्ची कहानी है ये, ठीक है, ये सच्चाई है ये। तो उसका वाइफ जो है वो क्या कहते हैं कि बर्तन वो ये कर रही थी आंगन, वो आंगन में, और तब जो है भालू आके उसको छोड़ के फिर वापस चला गया है। ठीक है। और वो पास्टर जो है सिर्फ उतना नहीं है, उनका जीवन में बहुत ही बड़े बड़े मतलब गवाहियां आए, और उनको देख के मैं मिनिस्ट्री में आया हूं, और उनके साथ मैंने 2-3 साल काम भी किया हूं। और हम लोग पहाड़ों जाके मतलब पैदल जाके 4-5 घंटा पैदल जाके काम करते थे हम लोग, सुसमाचार प्रचार करते। तो वो कह रहे थे कि एक बार जो है फील्ड में थे वो, और फील्ड में देखा है कि जंगल जो है, और जंगल में तब प्रार्थना कर रहे थे, वो पहाड़ से नीचे आ रहे थे, तब जो है एक गाय जो है वो हम्बा हम्बा करके चिल्ला रही थी। तब जो उसका जो छोटा सा बच्चा जो है दूर से था, और दूर से देखा है, और जब हम्बा हम्बा कर रही थी ये बच्चा भी जो है क्या है बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था। तब क्या हुआ है कि उसका माँ जो है उसको देखी है वो, और दूर से जो है इतना जोर से दोनों क्या कर रहे हैं, दौड़ के आ रहे हैं। और जब मिले हैं तो माँ उसको क्या कहना, चरने लगी है वो। और पास्टर कह रहे थे वो देखा है, वहां पे घुटने पे आ गए हैं, और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मतलब जो मिलन जो था, जो बच्चा और गाय का जो था, वो कह रहे हैं कि परमेश्वर भी जो है मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, परमेश्वर भी जो मुझे ऐसे जो लिखा है। फिर वो बोले कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया है तब मैंने समझा है, वो कह रहे हैं जो वचन जो लिखा है, तब मैंने पिता का प्यार को मैंने समझा उसी दिन, उसी इंसिडेंट को देखकर। और ये व्यक्ति जो लिखा है कि दूर से देखा है और भाग के गया है, लिखा है क्या है, रन टू हिम। और लिखा है क्या किया है, उनको एम्ब्रेस किया है। ऐसा नहीं बोला कि अरे गंदा कपड़ा है, तू पहले आ, तू धो ले, हाथ पैर धो ले, सब कुछ नहा ले, फिर मैं तुझे ये करूंगा, ऐसा नहीं बोले हैं वो पहले जो सबसे पहले उसको क्या कर लिए हैं, उसको हाँ गले लगाया है। और लिखा है कि बहुत ही ज्यादा उन्होंने क्या क्या है, किस किया है कि किस हिम, कितना बहुत ही ज्यादा है।
जैसे माँ बच्चों को प्यार करते हैं ना, हर जगह में क्या करते हैं, वो किस करते हैं। और वैसे ही जो है एक पिता जो है उनको पकड़ लिया और उसको चूमने लगा है। और फिर जो है उनको मौका नहीं दिया है। आपको देखेंगे सबसे हैरान की बात यह है कि पिता ने एक बार भी नहीं बोला है कि तूने इतना बड़ा गलती किया है, पैसा उड़ा दिया है, ये क्या है, वो क्या, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। और पर ये जो लड़का जो है वो जो है जस्टिफाई करने लग रहा है। वो कह रहे पापा मैं आपके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में पाप किया हूं, मुझे, मैं जो है तेरा बेटा कहलाने के जो है मेरा सब कुछ खो चुका हूं। पर एक भी शब्द जो है उन्होंने नहीं बोला है। लिखा है कि उनका जो दास को बोले हैं, क्या बोले हैं, क्या बोले हैं उन्होंने, कि जाओ और जाके क्या करो, भोज का तैयार करो। तो ठीक, तो क्या है तो परमेश्वर जो है, एक पिता जो असली पिता होते हैं, वो अनकंडीशनली लव करते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि तू अगर ऐसा करेगा तो मुझे प्यार करेगा, तो अगर ऐसा करेगी तो मैं करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पिता जो है वो अनकंडीशनली प्यार करते हैं, उसमें कंडीशन नहीं होता है। परमेश्वर भी आपके साथ और मेरे साथ कभी भी कंडीशन नहीं रखते हैं। अगर परमेश्वर आपको, मुझे इतना प्यार करते हैं, आज ए पेरेंट, आज ए फादर, हम भी ऐसे अपने बच्चों को प्यार करना चाहिए। अपने मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपका किए हुए सारे कामों को बच्चे भूल जाएंगे। मैं सच कहता हूं, आप जो भी कुछ किया है, आपको बच्चों को ये याद नहीं है, जोनाथन को या श्रेष्ठा को या म्यूरिस को ये पता नहीं है कि हमने बचपन में उनको क्या डायपर पहनाया है, मामा ने ये क्या है, वो क्या है, कितना मेहनत करके उनको ये क्या है, वो नहीं पता है उनको। क्या हमने शेयर किया है कभी? नहीं किया है। कितना स्ट्रगल किया है वो बताया है? नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है। बच्चों को हमारा स्ट्रगल के बारे में कभी नहीं बताया है, या हमारा पेरेंट्स भी हमें नहीं बताया है वो। पर क्या क्या आपको याद रखता है? क्या याद रखेंगे? प्यार है, प्यार है। बच्चे होमसिक कब होते हैं? जब मम्मा को, पापा को याद करते हैं, दूर चले जाते हैं, फिर भी जो है क्या होता है, यहां पे बहुत सारे जवान लोग याद, कौन सा चीज को याद करते हैं? पापा मामा का प्यार को याद करते हैं। क्या खाना दे रहे थे, कैसे बात कर रहे थे, वो नहीं है, वो प्यार। तो परमेश्वर जो है हमें प्यार करते हैं। कैसे प्यार करते हैं? अनकंडीशनली प्यार करते हैं। और ये जो व्यक्ति जो है, जिसका बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है वो। और चौथा चीज क्या है? ही रेस्टोर द डिग्निटी। क्या कहे हैं? उन्होंने सम्मान को बहाल किया है। वो क्या सम्मान था? सब कुछ उन्होंने हराया था। सबसे पहले क्या क्या है? कपड़ा पहनाया है। दूसरा जो है क्या क्या है? उसका वाल वाल सब कुछ वो क्या हो गए। तब तक पता नहीं सैलून था या नहीं था, पर वो काफी रिच थे रिच थे, तो उनको बाल वाल काटने के लिए वो उनका दास भी होंगे। दूसरा जो है नाखून वाखून बढ़ गया होगा, वो भी किए होंगे। फिर कपड़ा जो लिखा है कि अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनाओ, फिर लिखा है कि जूता भी पहनाओ, है ना, जूता भी पहनाओ। फिर लिखा है कि फिर अंगूठा भी पहनाओ। तो ये चीजों को जो लूक ने लिखा है, लूक एक डॉक्टर था और स्पेसिफिकली सब हर चीजों को बारी बारी करके लिखे हैं वो। आप अगर देखेंगे लूका का पढ़ेंगे, प्रभु यीशु का जीवन के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं लिखे हैं। और आप अगर प्रेरितों का क्रिया में भी देखेंगे, उन इतना बारी बारी करके उन्होंने लिखा है। तो ये डॉक्टर तक काफी हाईली एजुकेटेड था, उन्होंने हर चीजों को बहुत ही बारीकी से लिखा है। लिखा है कि वो कपड़ा पहनाने के लिए, कपड़ा जो पहनाते हैं वो ग्लोरी को क्या करता है? दर्शाता है ना। चप्पल क्या है? जो जूता जो क्या है? आपका जो अधिकार होता है वो, है ना। चप्पल जो है आपको एक रॉयल्टी को याद मतलब दर्शाता है, आपका जो है अच्छे परिवार का है वो, है ना। आप कभी भी देखेंगे कि मैंने बहुत बार देखा है, आप अगर लोगों के साथ जाओगे, बड़े बड़े लोगों के साथ कहीं पे भी जाओगे, कोई फेस्टिवल या कोई ओकेशन में जाएंगे, कोई शादियां कुछ भी जाएंगे, लोग जो है आपको ऐसे देखेंगे, है ना।
आप नोटिस किया है, लोग जो है आपसे बात तो करते हैं पर आपको जो है पैर से लेकर आपका सर तक देखेंगे। क्या देखेंगे? कौन सा जूता पहना है, कौन सा कपड़ा पहना है, शर्ट कैसा पहना है, दिखने में क्या है, ये जो है आपका लुक को देखेंगे, वो आपका अपीयरेंस को देखेंगे वो, और उसमें लोग जो है जज करते हैं। इसीलिए जो है लोग क्या करते हैं, अच्छा मोबाइल लेते हैं है ना, अच्छा मोबाइल लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, ताकि लोग जो है उनको क्या नीचे नजर में ना देखे। ये संसार का नियम है वो, ये संसार का नियम है वो। तो ये जो व्यक्ति क्या किए हैं, उनको कपड़ा भी पहनाया है, जूता पहनाया है, और तीसरा जो है उनको क्या क्या है, उनको क्या क्या है, अंगूठा, जो एक अधिकार को दर्शाता है। तो उन्होंने एक अधिकार दिया है, मतलब सारा सब कुछ उन्होंने खो चुका था, सब कुछ खो चुका था, पर उन्होंने सब कुछ रेस्टर किया। किन्होंने किया है? पिता ने किया है, ये पुत्र ने नहीं किया है। याद रखिए, ये जो पिता जो है, ये सारा सब कुछ जो उनका जीवन में हुआ है, सब कुछ जो है पिता ने किया है। वो पिता के पास आया, उन्होंने उनको माफ भी कर दिया है, उनको ग्रहण किया है, उसको हग किया है, उसको किस किया है, उसको पहनाया, उनको लिए बोझ भी बनाया है वो। तो कौन किया है सब कुछ? पिता ने किया है। तो ये पिता के बारे में है ये। और पांचवी चीज क्या है? फादर रिजॉइस ओवर रिपेंटेंस। क्या है? जो पछतावा कर रहे हैं उसके लिए पापा जो है आनंदित हो रहा है। प्रभु यीशु ने तीनों कहानियों में वो साफ साफ बोले हैं कि 99 लोगों में से एक अगर पश्चाताप करके वो वापस आते हैं तो स्वर्ग का जो है, स्वर्ग में स्वर्गदूत जो है आनंद मनाते हैं, है। तो यहां पर आप अगर देखेंगे कि तो पापा जो है वो जश्न मना रहे हैं। और जो है छठवीं चीज जो ये है कि तब जो है दूसरा बेटा का एंट्री होता है ना। ये कहानी में दूसरा बेटा का एंट्री होता है, जब लोग जोश में मना रहे हैं, गाना बज रहे हैं, वो मतलब तब डीजे वीजे नहीं होगा शायद, है ना दीपक। तो पर लोग जो है नाच रहे हैं और दूर से वो सुन रहे कि क्या चल रहा है। बोले कि आपका भाई जो है वापस आ गया है। कौन सा भाई? जो भाई सारा पैसा लेके भाग गया था और सब कुछ ले गया था, और वो वापस आया है। और पापा क्या कर रहे हैं? जश्न मना रहे हैं। और वो लिखा है कि बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं। आप अगर पढ़ेंगे, लिखा है कि वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए हैं, और पापा को सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां पर जाना पड़ा। किसका पास? बड़ा बेटा के पास जाना पड़ा। और उनको जाके वो क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं, बहुत ही समझाया। लिखा है कि उन्होंने अपना बेटा को बहुत ही समझाया। इसका मतलब क्या है? वो इतना नाराज हो गए थे, क्या बोले हैं कि फिर उनका मन में जो है बहुत ही ज्यादा बिटरनेस भरा हुआ था। बिटरनेस मतलब जो है कड़वापन भरा हुआ था। कब से भरा हुआ था? जब से ये छोड़ छाड़ के चला गया है। और दूसरा जो है, मेरे हिसाब में जो है पापा दोनों बेटा को खो चुके थे। पापा जो है, पिता जो है, यहां पर एक पिता का कहानी है जो दो बेटा को खो चुके हैं। कैसे? आप अगर पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि मैं तेरा दास की जैसा काम कर रहा हूं। कोई ऐसा बोल सकता है? मैं एक स्लेव की तरफ, स्लेव के मतलब जो है एक दास की तरफ तेरा सेवा में कर रहा हूं। कोई बेटा, क्या कोई बेटा जो है अपना पिता का दास बन सकता है? नहीं बन सकता है। परंतु इनका मन में यह भावना था। कब से था? शुरुआत से ही था। और क्या कह रही वो? मैं तेरे लिए इतना काम कर रहा हूं, मैं दास की जैसा मैं मेहनत कर रहा हूं, परंतु मुझे एक ही बार भी मुझे एक बचरा तक नहीं दिया है मेरे दोस्तों के साथ ये करने के लिए। और पापा दुखी हो गए हैं। पापा कह रहे हैं कि बेटा, जो कुछ मेरा है वो कुछ सब कुछ तेरा है, तू क्यों ऐसा सोच रहा है? पर बेटा ऐसा सोच रहा है, ठीक है।
और कह रहे हैं कि मैं कितना मेहनत करता हूं, सब कुछ करता हूं, परंतु मुझे कुछ नहीं दिया है। ये बेटा को सब कुछ दे दिया है, पर जब वापस आया है और भी दे रहे हो तुम। ये जो है बेटा का ये है। चर्च में बहुत ही सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को नहीं चाहते हैं, जो पश्चाताप करके वापस आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि वो ही राइचस है, वो ही धर्मी है। वो नहीं चाहते हैं कि लोग जो है अपना मन को जो है फराए और वापस चर्च को आए। इसलिए बहुत सारे लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। यही चर्च का जो है सबसे बड़ा जो विडंबना है। बहुत सारे लोग जो है अपना जो सेल्फ राइचसनेस, जैसे फारूसी लोग हुआ करते थे, वो जो लोग आते थे उनको नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु के पास आए। वो चाहते थे कि प्रभु यीशु जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ही बात करें। ठीक है, परंतु परमेश्वर जो है सबको प्यार करते हैं वो। हालेलुया। दोनों बेटा के लिए वो दोनों बेटा को इक्वाली प्यार करते थे। वो उनको पता था कि एक बेटा जो है वो उड़ाऊ पुत्र था और दूसरा बेटा जो पास में होकर भी वो दूर था। वो कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है जो लोग जो है चर्च से बाहर है वो चर्च को मिस करते हैं, और जो चर्च के अंदर भी होते हैं वो चर्च में रहकर भी परमेश्वर से बहुत दूर होते हैं। और परमेश्वर जो है दोनों को मिस करते हैं। परमेश्वर जो है दोनों को मिस करते हैं। एक जो है फिजिकली जो है दूर है, दूसरा जो है इमोशनली जो है वो भावनात्मक रूप से जो है वो दूर है। वो याद रखिए, हमारे जीवन में इमोशनल, आप अगर साइकोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि इमोशनल अटैचमेंट कहते हैं वो। एक अटैचमेंट डिटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट सबसे पावरफुल होता है। इमोशनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि भावनात्मक जो है क्या है, ये जो संबंध होता है, रिश्ता होता है। और ये जो है आपका पास अगर ये है, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकते हैं। आप कहीं पे भी रहें, कहीं पे भी चले जाएं, परंतु जो है आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकते। ये जो लड़का जो है, ये जो बड़ा बेटा जो है, वो हो सकता है कि पिता के पास इसलिए था क्योंकि वो लड़का मतलब वो जो है जेठा था, है ना, बड़ा था, उनको पोजीशन चाहिए था उनको, क्योंकि वो बहुत ही रिच थे। वो अगर छोड़ के चले जाएंगे तो फिर ये सब शायद किसी को दे सकते हैं। तो हो सकता है उस प्यार में बहुत सारे लोग जो है ऐसा करते हैं। बहुत सारे लड़के जो है पेरेंट्स के साथ वो जो है कॉम्प्रोमाइज करके रहते हैं क्योंकि उनको जमीन जायदाद बहुत कुछ चाहते हैं। बहुत सारी जगह में ऐसा होता है, और असली में जो है वो दिल उनका जो है उनका पेरेंट्स से बहुत दूर होता है। परंतु जो है एक पिता का जो कहानी जो है, पिता जो है हमेशा पुत्र को या अपना बच्चों को जो है इक्वली प्यार करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक पिता जो है एक को ज्यादा प्यार करता है, दूसरा को, ऐसा नहीं है। वो एक अटैचमेंट रहता है। जैसे मेरा बेटा के साथ मेरा बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है, पास्टर जी का बेटा के साथ, छोटे बेटे के साथ बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि जोनाथन को प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरा बेटी को प्यार नहीं करता हूं, ऐसा नहीं है। वो एक पिता जो है इक्वली प्यार करते हैं, पर किसी के साथ थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट रहता है। पर ये सोच रहा है कि अपना छोटा बेटा को वो ज्यादा प्यार कर रहा है, सब कुछ खोने के बाद भी वो जो है वो फिर से उनको ग्रहण कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो सबको हम लोगों को दूर करना चाहिए। दूसरा बात यह है, मैं जल्दी में खत्म करूंगा मैं, और ये जो है पिता का एक एग्जाम्पल है, परमेश्वर पिता का एग्जाम्पल है जो कि प्यार करते हैं और जो प्रोटेक्ट करते हैं, जो अनकंडीशनली हमें प्यार करते हैं। इसके बारे में प्रभु यीशु कह रहे हैं वो। दूसरा जो है, मैं आपको जस्ट 2-3 मिनट में मैं बता के खत्म करूंगा। बाइबल में जो है एक सबसे बड़ा पिता का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने निभाया है, मैं आपको वो बताऊंगा। मतलब आप अगर मत्ती में देखेंगे, मत्ती अगर एक का अगर 18 से लेकर पूरा पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल में सबसे ज्यादा जो परफेक्ट एक फादर का जो
जो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है एक बंदा, जिम्मेवारी, वो हो गया कौन पता है? जो यूसुफ है, जोसेफ है। उनके जैसा पिता आप कहीं पे भी देख नहीं सकते हैं। पर याद रखिए, वो प्रभु यीशु का पिता नहीं थे, बायोलॉजिकल पापा नहीं थे, वो उनको पैदा नहीं किए थे वो। परंतु वहां पे लिखा गया है, मरियम को जब वो पता चला वो प्रेग्नेंट थी, वो क्या क्या है, वो अपनाया है। सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या किया है? प्रभु यीशु का अपना आइडेंटिटी दिए हैं। वो प्रभु यीशु को अपना आइडेंटिटी दिए हैं। जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे, उनके बारे में कह रहे थे, तब उन्होंने बोला है कि मरियम मेरा वाइफ है और जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेरा बच्चा है। वो आप समझ रहे हैं क्या किए हैं उन्होंने? पहला जो है अपना आइडेंटिटी दिए हैं, दूसरा जो है मरियम को प्रोटेक्ट किया है उन्होंने, मरियम को प्रोटेक्ट किया है। एक अच्छा पिता जो है वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं वो। दूसरा जो है अपना आइडेंटिटी देते हैं। तीसरा जो है क्या किए हैं? उन्होंने जो है उनको सुरक्षा किए हैं। वो उनको ले गए हैं जनगणना के लिए, और फिर जो है वहां पर उनको पैदा करना था मरियम को, तो घर ढूंढने लगे हैं। फिर जो है जब स्वर्ग की दूत उन्होंने बोले कि हेरोद जो है उनको मारने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं, तब उनको लेके वो जो मिस्र चले गए हैं वो। और हमेशा जो है लिखा है कि वो क्या किए हैं ना, यूसुफ जो है प्रभु यीशु को जो है अपना बच्चों की एक बेटा की समान उनको पाला है वो। और फिर क्या है, फिर जब वो मंदिर में वो गुजर गया था, तब लिखा है मरियम कह रहे तेरा पापा और मैं कितना ढूंढ रहे तुम्हें। मतलब वो बड़ा हो गया था, 12 साल हो गया था, फिर भी जो है वो उतना ही केयर कर रहा था, वो उतना ही केयर कर रहा था। वो दिखाता है कि एक असली जो है पिता का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आप अगर देखेंगे यूसुफ का जीवन में लिखा है वो धार्मिक था, वो ही वाज अ राइचस, ठीक है, और एक प्रेयरफुल बंदा था वो प्रार्थना करता था वो। और क्या है, वो हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा है। और मैं अंतिम में ये बताना चाहता हूं, एक ही शब्द में बताना चाहता हूं कि एक पिता जो है, मैंने लिखा है पिता वो अभिभावक होते हैं जो बच्चों को जीवन देता है। अच्छा से सुनिए, पिता वो अभिभावक होता है जो बच्चों को जीवन देता है, उसका पालन पोषण करता है, उसके जरूरतों को पूरा करता है, वो सही रास्ता दिखाता है। ठीक है, ये एक पिता का डेफिनेशन है वो। और मैं एक सिंपल शब्द में खत्म करना चाहता हूं, पिता का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। पिता का मतलब क्या होता है? जिम्मेवारी होता है, जिम्मेवारी होता है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। शादी से पहले बहुत कुछ हम सोचते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, पर जब शादी करते हैं सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वाइफ को देखने के लिए। बाइबल में लिखा है कि एक मनुष्य जो है अपना पिता और माता को छोड़ के, अक्सर हम लोग एक बार सुन रहे थे, मेरा एक मेंटर है ऑनलाइन में, तो मैं उनको मेंटर मानता हूं, उन्होंने कह रहे हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि पत्नी जो है पिता माता को छोड़ के जो है पति के पास आता है, ऐसा लिखा कहते हैं, है ना? पर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल में लिखा है देयरफॉर द मैन शैल लीव हिज पेरेंट, मतलब पति एक्चुअली छोड़ता है, पत्नी नहीं छोड़ती है। याद रखिए, पति पेरेंट को छोड़ता है, क्योंकि जब से पत्नी आती है तब से पेरेंट के साथ उनका रिश्ता क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर ज्यादा रखना चाहते हैं तो फिर जो है क्या होता है? दीवार खड़ा हो जाता है। आप समझ रहे हो? इसीलिए बहुत ही सारा प्रॉब्लम होता है वो। आप देखिए कि बाइबल में साफ साफ लिखा है, बहुत सारे लोग इसको ग्रहण करना पसंद नहीं करते हैं, पर साफ साफ लिखा है मैन शैल लीव हिज क्या है? पेरेंट। उसका पिता माता को छोड़ के पत्नी के साथ अटैच होगा और पत्नी का पिता वो बनेगा वो। ठीक है, एक जो पत्नी जो है जब वो घर छोड़ के आती है, सबसे पहले पति को क्या करते हैं? पिता के रूप में देखना चाहते हैं वो। हाँ या नहीं है? जितना भी पत्नी लोग यहां पर है, सबसे पहले जो है अपना पति को
एक पिता के रूप में देखना चाहते हैं। जैसे पिता प्यार कर रहे थे, जैसा पिता केयर कर रहे थे, जैसा पिता ख्याल रखते थे, वैसा वो चाहते है, वो है ना, वैसा वो चाहते हैं। एक पत्नी जो है पति को एक पिता के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए जो है पति जो है पिता को छोड़ता है और पत्नी के साथ अटैच होता है, और ये जो है बाइबल का नियम है ये। तो इसीलिए जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जो कि पत्नी का भी पिता होता है, अपने बच्चों का भी पिता होता है, और जो है क्या है, जो उनका अंडर है सबका पिता होता है। तो पिता का जो है सबसे बड़ा काम जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप पिता है तो आपको ये जानना जरूरी है कि यू आर ए नॉट ए नॉर्मल पर्सन, यू आर ए पर्सन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, परमेश्वर ने जो है आपको ये अधिकार दिए हैं वो। अगर आप अधिकार से भाग रहे हैं, यू आर नॉट ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यू आर ए इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। आप अगर अपना जिम्मेवारी को छोड़ के भाग रहे हैं, पत्नी का, बच्चों का, पेरेंट का, जिनका भी ख्याल नहीं रख रहे हो, दैट मीन्स यू आर ए इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। और प्रभु नहीं चाहते हैं, प्रभु नहीं चाहते हैं। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दें। और जितना भी यहाँ पे जवान है, आप लोग अगर शादी करना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखिए शादी करना या पिता बनना, कुछ भी हस्बैंड बनना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और इस चीजों को दिमाग में रखिए और उस चीजों को लेकर अपने जीवन में काम करिए, और उसको जो है फोकस करिए कि मैं अपना पत्नी का ख्याल रखूंगा, मैं अपना बच्चों को ख्याल रखूंगा, उनका जीवन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, उनका पालन पोषण करूंगा, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनूंगा मैं। यही आपका दिमाग में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं है तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं हम लोग कैसे जो परिवार जो खत्म हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर एक रेस्पॉन्सिबल पिता है और हमें भी वो चाहते हैं एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट बनने के लिए। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर फॉर गिविंग दिस टाइम।